हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं वीडियो हमारी है और ये लास्ट वीडियो है। इसी में सब टॉपिक जितने टाइप्स हैं सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद लेके आएंगे एलिगेशन या मिश्रण, दोनों में से कोई एक चैप्टर होगा। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर उसका हम देखते हैं कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11 क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। तो पूछ रहा है मूल जो संख्या थी, मतलब पहले पता नहीं कौन सी संख्या थी जिसका रेशियो क्या था, 4:9 था, उन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है क्या था। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने बेसिक से बताया, तो हम पहले बेसिक से सीखते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ट्रिक पे। आइए हम इसका बेसिक निकालते हैं। मैंने कहा जो 4 और 9 दिया है इसको हम मान लेते हैं पहला 4x रहा होगा और दूसरा मैंने मान लिया 9x। शायद इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं लास्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बताया था। आइए उसी पे मैं फिर से इसी बेसिक से उसको भी लगाया था, इसी बेसिक से मैं इसको भी लगाऊंगा। मैंने कहा मैंने इसको मान लिया 4x, इसको माना 9x, और जब वृद्धि कर रहा है, देख रहे हैं हम दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर रहा है अर्थात जोड़ रहा है। मैंने इसमें भी 12 जोड़ दिया और इसमें भी 12 जोड़ दिया और इसके बीच में अपान लगा दिया। इसके बराबर फिर मैंने कहा जो नया अनुपात बना है उसी को लिख लेना है, 11 बटे क्या लिख लेना है, 21। अब इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जब 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 21 चौक कितना होता है, 84x, प्लस जब 12 से गुणा 21 में करेंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 एक 25, 252। फिर बराबर 11 का गुणा 9 में करेंगे तो 11 9 99x, फिर प्लस हो जाएगा 11 से फिर इसमें करेंगे तो 12 एक कम 12 132 हो जाएगा। कितना हो गया, 132 हो गया। फिर मैंने बोला पक्षांतर करते हैं। मैंने इस 84x को इधर लेके गया और 132 को लेके इधर आया। तो 99x में से जब 84x को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1, 15x बराबर क्या आ गया। मैंने कहा 132 इधर आके घटेगा तो 2 में से 2 जब जाएगा तो क्या आया, 0। फिर 5 में से 3 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। अब x की वैल्यू आ गई 120 बटे क्या, 15। इसको काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया, 15 बटे 120। क्वेश्चन की x की जो वैल्यू है क्या आ गई, 8। अब 8 इसी में रख लेना है। 8 का गुणा जब 4x में करेंगे तो 4 गुणे 8 जब करेंगे तो 8 चौक को 32 होगा। फिर क्वेश्चन में 8 का और 9 में करेंगे, 8 गुणे 9 तो 8 9 72 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 2 2 कितना हो गया, 4 और 7 3 10, 104 हो गया। कितना हो गया, 104 हो गया। 104 हमारा क्या योगफल पूछा है, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। इन्हीं दोनों नंबर को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अगर अंतर पूछता तो मैं 72 में से 32 को क्या करता, घटा के आंसर देता। अगर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि मूल संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम बोलते 32 और 72 होता। मैं कल सिखाया था कि वे संख्याएं कौन सी होंगी, संख्याएं निकालना सिखाया था, 32 और 72 हो जाएगा। यदि पूछेगा योगफल क्या होगा तो इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ लेंगे। फिर यदि बोलेगा अंतर निकालिए तो इसी में से घटा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला पूछता है कि संख्याएं कितनी होंगी, दूसरा पूछता है कि उन संख्याओं का, मूल संख्याओं का योगफल क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आता है कि मूल संख्याओं का अंतर कितना होगा, फिर चौथा जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है बोलता है कि उसका गुणनफल कितना हो जाएगा। तो आइए, ये बेसिक था, आइए हम ट्रिक पे चलते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे इसका क्या दिया है, रेशियो दिया है। क्या दिया है, रेशियो 4:9 दिया था। मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे 4 अनुपात क्या लिखा, 9 लिखा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पे 12 की वृद्धि की जा रही है। मैंने यहाँ पे 12 की वृद्धि का मतलब प्लस 12 यहाँ पे कर रहा है, प्लस 12 यहाँ पे किया। उसके बाद बोला कि अनुपात कितना हो जाता है, 11:21 हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा 11:21 हो गया। क्या हो गया, 21। अब हमको कुछ नहीं करना, बस ऐसे तिर्यक का गुणा कर लेना। मैंने 21 का गुणा ऐसे 4 में किया, 11 का गुणा 9 में किया। फिर उसके बाद यहाँ से 21 का गुणा 12 में करेंगे, 11 का गुणा 12 में करेंगे। मैंने 21 का गुणा 4 में किया तो यहाँ पे 84 हो गया, 11 का गुणा 9 में किया तो 99 हो गया। इसका डिफरेंट कितना आ गया, 15। 15 पर कितना आया, फिर यहाँ से गुणा करेंगे 12 का 21 में करेंगे तो आता है 252।
फिर 11 पूरा 12 में करेंगे तो आएगा 132, घटाएंगे आएगा 120, 15 से काट देंगे, एक पर आ गया कितना 8, कितना आ गया 8। उसके बाद पूछा था मूल संख्याओं का योगफल, तो पहली वाला जो अनुपात था उसी को जोड़ लेंगे। अगर योगफल पूछा तो योगफल पूछा इसलिए 9 और 4 जुड़ेगा 13, इसमें 13 से मैंने गुणा कर दिया, 13/104 हमारा क्या हो गया आंसर। सेम प्रोसेस यही होता है, बस हमको यहाँ पे लास्ट में गुणा करके जोड़ना होता है, वहां पे डायरेक्ट आंसर आता है। तो इस तरह से हमको कोई भी क्वेश्चन होगा हम इस पे जाएंगे, ना कि बेसिक पे आएंगे। बेसिक पे हम लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस तरह से हम करेंगे तुरंत आंसर आएगा। तो आइए इसी क्वेश्चन पे सेम टू सेम क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, और जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को मैंने वही क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा रेशियो और क्या वृद्धि की जाती है उसको मैंने चेंज किया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया गया 3:4 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 6 क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, या बढ़ा दिया जाता है, या वृद्धि होती है, सब एक ही बात होता है। फिर बोला उन्होंने कि यदि दोनों अनुपात 4:5 हो जाता है तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा, पूछा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट, बस नंबर चेंज। आइए फिर मैं ट्रिक पे चलता हूँ। मैंने लिखा 3:4, उसके बाद फिर लिखा 4:5। अनुपात अनुपात के नीचे मैंने लिख दिया। 6 की वृद्धि हो रही है, मैंने यहाँ पे +6 लिखा और यहाँ पे प्लस। मैंने बताया कुछ करना नहीं है, बस तिर्यक का गुणा कर लेना है। ऐसे इस नंबर में किया मैंने, फिर इसका इधर किया। उसके बाद मैंने बताया था फिर इसका इधर कर लेना है और इसका इधर। पहले ऊपर वाले का निकाल लेना है, मतलब यहाँ से गुणा मैंने 5 किया है, 15 हो जाएगा। यहाँ 4 गुणा 4 में करेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 1, मतलब 1 पर कितना आ गया। फिर यहाँ से 6 चौक को 24। जब मैंने बोला साइन अर्थात जो चिन्ह है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तब घट जाएगा। अगर किसी का चिन्ह बदल गया, जैसे यहाँ प्लस हो गया यहाँ पे माइनस हो गया, तो जुड़ जाएगा। यदि माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो घट जाएगा। मतलब जब साइन इसका सेम होगा तो हमेशा घटा के आंसर देंगे, यदि साइन चेंज होता है तो जोड़ के आंसर देना। आइए 6 चौक को 24 हो गया और 6 पच्चे 30। जब 30 में से यहाँ से 6 पच्चे क्या होगा 30 हो जाएगा, और 6 चौक को 24 हो जाएगा। जब 24 30 में से 24 जो घटा देंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। 24 6 30 होता है। यहाँ पे जब हम 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, और 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पच्चे 30, और 30 में से जब 24 घटा देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो मैंने कहा जब मूल संख्याओं का योगफल पूछेगा तो रेशियो जो दिया गया उसी को जोड़ लेना है। मैंने 4 और 3 को क्या किया, जोड़ दिया, और 4 3 7 हो गया। 7 से गुणा किया, 7 6 42 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। फिर यदि क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने यहाँ पे बोला मूल संख्याओं का, हमने क्वेश्चन यही है, देखिए बस थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मूल संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कि अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अंतर जब बोल देगा क्वेश्चन में तो उस समय कुछ नहीं, बस यही रूल करना है। और बस आंसर में कैसे मैंने देखा, देखिए यहाँ पे 3:4 हो गया, 4:5 हो गया, और यहाँ पे दिया था +6 और यहाँ भी +6। ऐसे गुणा कर लेना है, ऐसे इधर से इधर। जब इसका डिफरेंट मैंने निकाला था 1 पे कितना आ गया था 6 आया था। अब उस क्वेश्चन ने बोला मूल संख्याओं का अंतर बताना है, तो इसमें से इसको घटा देना है। 4 में से जब 3 को क्या करेंगे घटा देंगे, 1 आएगा, और जब 6 में गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आंसर। अंतर पूछेगा तो 6 आंसर, और जब योगफल पूछेगा तो 42 आंसर होगा। अब आइए एक नए टेक्निक पे इसी पे सवाल होगा कि किसी एक संख्या में 12 जोड़ देगा, किसी दूसरी संख्या में 6 घटा देगा। इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया कि क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, बस एक लाइन बढ़ाया है। क्या देखिए, दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 6:1 दिया गया है। फिर उसने बोला कि यदि पहले में 6 क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। फिर वही क्वेश्चन बोलता है कि दूसरी संख्या में मैंने 6 क्या किया घटा दिया। उसके बाद बताइए नया अनुपात यदि 9:1 हो जाता है तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना, मैंने बताया सीधे सीधे एक फंडा कि आपको बस 6:1 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेशियो भी, रेशियो के नीचे 9:1,
अब उसने बोला कि पहले वाले में 6 जोड़ देना है, तो मैंने इसके नीचे मैंने +6 कर दिया, और उसने बोला दूसरे वाले में 6 घटा दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -6, और हमने बोला हमेशा तिर्यक का इसे गुणा कर लेना है, इधर का इधर कर लेना है, फिर उसके बाद इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। मैंने एक चीज बताया, जब साइन आपस में क्या हो, चेंज हो, तो उनका गुणा करके हमेशा जोड़ देते हैं, यदि साइन सेम हो तो घटा देते हैं। मैंने कहा 6 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 9 में से 6 जब घट जाएगा तो क्या आएगा, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 पर कितना वैल्यू दी गई है उसको देखते हैं हम। 9 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 9 छक कितना होता है, 54, 9 छक 54 हो जाएगा, और 6 एकम 6, 54 में 6 हमको क्या करना है, जोड़ देना है, तो हम 54 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता तो हम उसको क्या करते, घटा देते, लेकिन साइन हमारी क्या है, चेंज है, इसलिए हम इसको काटेंगे तो 3 पे 1 और 1 पे कितना मिलेगा हमारा, 20 मिला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या बोला कि मूल संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, तो जो मूल अनुपात हमारा है वह पहला है 6:1, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा, 7, मैंने इसमें 7 से गुणा किया तो आ गया 140, हमारा क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन जो बनेंगे सब के सब क्वेश्चन यही बनते हैं इसी टाइप पे, कि किसी में बोलेगा कि 14 घटा दिया जाता है, 15 जोड़ दिया जाता है, तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई सीखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं किसी के नाम पर, और उसके नाम पर फिर हम यही क्वेश्चन होगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए हम एक नाम पे क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या, शिवम और प्रीति की आय का अनुपात 4:5 है, और प्रीति 6 रुपया अधिक कमाती है, किससे, शिवम से। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि शिवम से जो प्रीति है वह मजबूत है। उसके बाद तथा प्रीति 6 रुपया क्या करती है, कम, शिवम जो है प्रीति से भारी पड़ रहा है यहाँ पे, फिर उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाता है। तो उन दोनों लोग मिल करके पहले कितना रुपया कमाते थे, आइए उसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन की शिवम और प्रीति की आय का अनुपात जो 4:5 है, और प्रीति 6 रुपया अधिक कमाती है, प्रीति नहीं यहाँ पे शिवम है, शिवम 6 रुपया अधिक कमाता है, तथा प्रीति 6 रुपया क्या करती है, कम कमाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जेंट्स कमा के ही पैसा लाता है, लेडीज नहीं लाती है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 2 बार प्रीति हो गया था। शिवम 6 रुपया क्या कर रहा है, अधिक कमा रहा है, और 6 रुपया प्रीति कम कमा रही, तो उस समय उन लोग का अनुपात बदल जाता है, 5:6 में हो जाता है। तो बताइए जब पुराना वर्जन था, मतलब पहले वो लोग कितना रुपया कमाते थे। आइए हम ट्रिक पे आते हैं। मैंने कहा इसका रेशियो 4:5 हो गया, उसके बाद दूसरा रेशियो इसमें ढूंढेंगे, दिया गया 5:6, यहाँ पे 5:6 हो गया। अब उन्होंने बोला है कि पहले जो शिवम है वो 6 रुपया अधिक कमा रहा है, अधिक का मतलब प्लस में उसके आ रहा है, तो शिवम के नीचे ही लिखेंगे +6। उसके बाद प्रीति 6 रुपया क्या कर रही है, कम कमा रही है, उसका मतलब माइनस में होगा, मैंने उसको माइनस में लिखा 6। अब मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, इसका गुणा इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। 5 के गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ 25 होगा, और 6 के गुणा 4 में करेंगे तो 24 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 1, क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने बोला कि जब इसका गुणा अब यहाँ से करेंगे 5 6 30, 30 आ गया, और प्लस 36। मैंने कहा था जब साइन सेम नहीं होगा तो दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, अगर साइन सेम हो गया तो घटा देना है। तो साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों कुछ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 66 आ गया, एक पर कितना आ गया, 66 आ गया। आइए हम पहली वाली इनकम पे उन लोग के चलते हैं जो पहले लोग कमाते थे। पहले वो लोग क्या कमाते थे, 4:5 के रूप में। तो जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो 5 और 4 मिलके कितना होगा, मतलब एक दिन में 9 रुपया लोग कमा रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक दिन में कितना कमाते थे, 66 रुपया। तो 66 से मैंने इसमें 9 से गुणा कर दिया, तो 9 छक 54 को 4 हाथ में आया 5, और 9 छक 54 और 54 5 594 रुपया वे दोनों लोग मूल समय में, अर्थात पहले की इनकम उन लोग क्या करते थे, कमाते थे।
अगर वही क्वेश्चन पूछ देता कि वर्तमान में जो रेशियो चेंज हुआ था उस समय उन लोग की इनकम क्या थी, तो हम नीचे वाले अनुपात को 6, 5, 11 से उसमें गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाता। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए हम नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है मतलब लाल या हरा या पीला या नीला, उस पे आते हैं, कुछ जमीन पे या किसी वृत्त पे, उस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए हम नए क्वेश्चन को नए टेक्निक पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे लाल और हरे रंग की एक रंगीन क्या है, तस्वीर रखी गई है, जिसमें लाल और हरे रंग का उपयोग करके उनका कुछ अनुपात दिया गया है। और फिर बोलता है कि ऊपरी जो आधा भाग है उसमें कुछ अनुपात दिया गया लाल और हरे का। फिर वो पूछता है जो निचला जो भाग है उसमें लाल और हरे का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा कि यह एक पिक्चर है। पिक्चर मतलब क्या होता है, तस्वीर। यह एक मैंने क्या बना दिया, पिक्चर। फिर मैंने बोला इसका जो आधा भाग है मैंने इसका आधा कर दिया, जो ऊपरी भाग है उसका अनुपात दिया गया है 4:5, और जो टोटल दिया गया है वह दिया गया 2:3। मैंने 2:3 यहाँ रख दिया। क्वेश्चन यही बोला, बस इतना क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि यदि ऊपरी आधे में लाल और हरा का अनुपात 4:5 हो गया, निचले आधे में लाल और हरे का अनुपात क्या होगा यहाँ पे बताना है, और जो टोटल का अनुपात दिया गया है मतलब पूरे पिक्चर का अर्थात तस्वीर का, वह दिया है 2:3। तो हमने कहा था कि रेशियो का मतलब यही होता है कि पहले उसको क्या करना, बराबर कर लेना। मैंने देखा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा 5, और 5 को 4 में जो जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। मैंने इसको अगले पिक्चर में दर्शाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसी को लिखा यहाँ पे। अब क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब बराबर करने के लिए क्या किया जाए, जब इसको जोड़ने के बाद 5 आ गया मतलब इस 5 से इसमें गुणा किया जाएगा। 5 से गुणा जब 4 में करेंगे तो 5 चौक को कितना हो जाएगा 20 रेशियो, और फिर 5 से 5 में करेंगे 5 25 25। उसके बाद फिर इस 9 को हम इसमें करेंगे, 9 दूना 18 और रेशियो 9 त्रिक 27 हो गया। कितना हो गया 9 त्रिक 27 रेशियो। मैंने कहा रेशियो बराबर करने के लिए हमेशा रेशियो को जोड़ लेते हैं। मैंने इसको जोड़ा 3 2 5 हो गया, इसको जोड़ा 5 4 9 हो गया। इस रेशियो के योग से इसमें गुणा कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, और इसका रेशियो का ऐड इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा इक्वल हो जाएगा। मैंने गुणा करके रेशियो देखा यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, देखना यहाँ पे जो लाल है ये कौन सा है, ये रेड है और ये ग्रीन है, और यहाँ पे ये रेड है और ग्रीन। यहाँ पे रेड और ग्रीन का रेशियो क्या करना है बताना है। मैंने देखा ये 18 हो गया और इससे यह क्या हो गया 2 बढ़ गया। यदि कोई रेशियो 2 यहाँ पे जितना नंबर बढ़ रहा है उतना नंबर कम करके यहाँ पे क्या कर देना है लिख देना। यहाँ पे 18 से कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 कम करके इससे लिखना है। 18 से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 16 रेशियो। वही काम यहाँ पे मैंने देखा 27 से यहाँ पे 2 कम हो रहा है, 27 से यहाँ पे 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है। 27 से हमको यहाँ पे 2 ज्यादा ले लेना है। मैंने 27 से यहाँ पे 2 ज्यादा लिया, 27 2 कितना हो गया 29 हो गया। मैंने कहा कि क्या इसको लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस रेशियो का ऐड करने आना चाहिए। रेशियो को मैंने ऐड करके उसको समतुल्य अर्थात इक्वल करना है। मैंने यहाँ पे इक्वल किया था। यहाँ पे उसके बाद देखना है 18 से यह कितना ज्यादा है 16, और यहाँ 18 से तब ऊपर जो है कितना ज्यादा है, 18 से यहाँ पे 2 ज्यादा था तो निचले वाले में 18 से 2 कम लेना है। फिर यहाँ पे 27 देख रहे हैं, 27 से यहाँ पे 25 हो गया मतलब 2 कम हो गया। यहाँ पे 2 क्या करेंगे ज्यादा ले लेंगे तो 16:2 29 आ जाएगा। निचले वाले भाग का क्या आ गया 16 रेशियो 29 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं गोलार्ध वाले से, अर्थात जो पृथ्वी का भाग होता है। पृथ्वी में भी यही क्वेश्चन लगाएंगे कि बोलेगा पृथ्वी का ऊपरी भाग अर्थात उत्तरी ध्रुव में 5:4 है, निचले वाले ध्रुव पे आपको बताना होगा कि कितना का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पहले क्वेश्चन जब वो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसने पिक्चर की बात किया था, यहाँ पे पृथ्वी की बात करेंगे।
पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार है, हमारी उसको अंडे के आकार की बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे एक गोला बनाया, क्या बनाया, ऐसे गोला बना दिया। फिर उसने बोला, हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव का अनुपात इसमें दिया गया है क्या, ऐसे बीच में एक लाइन होती है मकर रेखा, फिर इसके बीच में जो ये है उत्तरी ध्रुव है, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो हमने ऊपर का जो रेशियो दिया है वह दिया 7:9 और टोटल का दिया पृथ्वी, टोटल पृथ्वी का रेशियो दिया गया 3:5। कितना दिया गया, 3:5। हमने कहा पहले रेशियो को बराबर करना है। मैंने इसको जोड़ा तो क्या आ गया 8 और इसको मैंने जोड़ा तो क्या आ गया 16। हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नंबर आपस में 1 और यह 2 से कटेगा, कट गया। हमने फिर इसको क्या किया कि पहले मैंने यहाँ पे एक अलग से पिक्चर बनाया और इसमें मैंने लिखा क्या कि जो वहाँ से बढ़ा की बात करेगा। हमने कहा जो इसका योगफल होगा उससे इसमें गुणा किया जाता है और जो इसका गुणा किया जाता है वो इसमें किया जाता है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से, और इसमें 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने यहाँ पे 7:9 लिखा। फिर मैंने देखा ये 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और रेशियो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 से 1 बढ़ रहा है, क्या कर रहा है 6 से 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 7 होगा। 6 से 1 बढ़ेगा कितना होगा 7। यहाँ पे 6 से 1 क्या करना है, कम लेना है। मैंने कहा जब ऊपर का 1 बढ़ेगा तो नीचे 1 क्या होगा कम, तो अर्थात क्या हो गया 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 9, यहाँ पे 10 था, 10 से 1 क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो अर्थात 5:11 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा क्या कि पहले वाले रेशियो को बराबर करना है, मैंने रेशियो को बराबर कर दिया। रेशियो को बराबर करने के बाद यहाँ पे जो पूरे पृथ्वी का दिया गया अनुपात उससे ऊपर देख रहे हैं 6 से 1 बढ़ रहा है 7, तो 6 से 1 कम लेना है, मतलब 5 यहाँ पे आएगा। फिर मैंने देखा 10 से यहाँ पे 1 कम हो रहा था 9 हो गया, तो 10 से 1 बढ़ा के हम यहाँ पे बात करेंगे, अर्थात 11 हमारा आंसर होगा 5:11। इसके बाद लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है और इसके बाद ये पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा क्या होगा समाप्त हो जाएगा। नए क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या, वही क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसमें सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या, एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंक से 5:3 था। युद्ध के दौरान 500 टैंक क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो और 100 विमान क्या हो गए नष्ट हो गए। अब विमानों की संख्या का टैंकों से अनुपात 2:1 हो जाता है। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या होगी, तो हमने यहाँ पे देखा 5:3 लिखा है, 5:3। उसके बाद फिर बोला है कि 2:1 हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा 2:1। उसके बाद 1000 विमान, यहाँ पे एक क्या है विमान और यह क्या है टैंक। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि 500 टैंक क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, 500 टैंक नष्ट होते हैं और 1000 क्या 100 क्या होता है विमान नष्ट होता है। मैंने विमान के नीचे 100 लिखा और टैंक के नीचे 500। ये दोनों आपस में क्या है साइन क्या है चेंज सेम है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे 5 गुणा 1 में करेंगे 5 और 3 गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 1 पे हमारा क्या आया। यहाँ पे 5 गुणा 2 में करेंगे 5 दूना 10, मतलब 1000 और 1000 में से जब 100 घटा देंगे क्या आएगा 900, क्या आ गया 900। और पूछा क्या है टैंक की संख्या कितनी होगी, तो टैंक हमारे नष्ट कितने हुए थे 500, 900 में से 500 को क्या करेंगे घटा देंगे। मैंने 500 घटा दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया 400 टैंक क्या थे बचे। एक पे हमारा 900 निकलेगा तो उसमें से टैंकों की संख्या जो नष्ट हुई थी, टैंक की संख्या कितनी नष्ट हुई थी 500 क्वेश्चन में, तो 500 हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 400।
अब इसके बाद लास्ट टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जो रुपयों और पैसों पे आधारित प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे, एक क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक बंद हो जाएगा। तो बस आइए रुपये पैसे पर आधारित प्रश्न कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। ये लास्ट टाइप इसमें बचा था और इसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शनल में कोई भी टॉपिक छुट्टी नहीं है। हम देखते हैं क्या, एक बैग है या एक थैला है, उसमें 1 रुपए के सिक्के कुछ रखे गए हैं और कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ पैसे 25 पैसे के हैं। वह किसके अनुपात में रखा गया, 5, 6 और 7 के अनुपात में। फिर क्वेश्चन ने बोला यदि बैग में कुल रुपयों की संख्या 390 रुपया है, टोटल रुपया कितना है, 390 रुपया, तो बताइए प्रत्येक प्रकार की कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। मतलब आपको बताना है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, फिर बताना है 50 पैसा के कितने सिक्के हो सकते हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के, तीनों का बताना है। ये क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हो सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता था, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 25 पैसे के कितने सिक्के, लेकिन उन्होंने तीनों क्वेश्चन ही पूछ लिया एक ही बार में। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि ताकि तीनों क्लियर हो जाए एक साथ। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैंने कहा पहले लिखा है 1 रुपया, यहाँ पे आप लिख लिए 1 रुपये के सिक्के, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 रुपया के सिक्के। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 50 पैसे के सिक्के, मैंने यहाँ पे लिखा 50 पैसे के सिक्के। उसके बाद बोला है 25 पैसे के सिक्के, मैंने यहाँ पे लिखा 25 पैसे। अब उसके बाद रेशियो जो दिया है उसके नीचे लिखिए 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब इसका क्या करना है, गुणा कर लीजिए। मतलब 5 का गुणा जब 1 रुपया में करेंगे तो मतलब यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा, प्लस जब 6 का गुणा 50 पैसे में करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, मतलब 300 पैसा हो जाएगा। तो 300 पैसे में कितना रुपया, मतलब 3 रुपया होगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, प्लस 25 का गुणा 7 में जब करेंगे तो 25 7 175 होता है, 25 7 175 होता है, मतलब 1 रुपया 75 पैसा। मैंने यहाँ पे लिखा 1.75। 75 पैसे को हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाता है, मैंने लिखा 1 रुपया 75 पैसा। अब इसको जब जोड़ लेंगे, इसके टोटल के रुपए के बराबर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, कितना रुपया है, 390 रुपया। इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 9.75 बराबर दिया है 390 रुपये। मैंने कहा इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी, मतलब इधर 2 अंक पे पॉइंट लगा है तो 2 का मतलब 2 जीरो बढ़ेगा, इधर 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, पॉइंट खत्म कर देते हैं। मैंने लिखा 975 बराबर 390 रुपये पहले से था, पॉइंट जब 2 अंक पे हटाएंगे तो 2 अंक इधर लगेगा, इतना हो गया। अब हमको 1 पे निकालना है, मैंने 1 पे इसको निकालूं तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा, 4, कितना आ गया, 4 बार में कटेगा, फिर 1 जीरो बचेगा, 40 मतलब आएगा। 975 में हम जब 4 से यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 975 में मैंने 4 से गुणा किया, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 9 36 और 36 3 39। 3900 तो आ चुका था, 3900 मैंने काट दिया, 1 जीरो जो बचा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब 1 पर कितना आ गया, 40 आ गया। अब हमको बताना क्या है कि 1 रुपए की कितने सिक्के हैं, तो 40 में 5 से गुणा कर देंगे। 1 रुपए की जो सिक्के होंगे मैंने 40 से 5 में गुणा कर दिया, कितना आ गया, मतलब 1 रुपए के 200 सिक्के थे। फिर उसके बाद निकालेंगे 50 पैसे की कितने सिक्के, 6 पे मैंने 40 से उसमें गुणा करेंगे, जब 50 पैसे की बात आएगी तो इसमें हम 6 गुणे 40 लिखेंगे, आएगा 6 चौक को 24, 240 सिक्के। उसके बाद 25 पैसे निकालना, मैंने 25 पैसे ऐसे लिखा और इसमें निकालना कितने हो दिया गया है, 7, मैंने 7 से गुणा किया, 40 में 7 चौक 28, मतलब हमारे पास जो 200 सिक्के 1 रुपए के, 240 50 पैसे के, 280 25 पैसे के सिक्के, हमारा आंसर आ गया। अगर डायरेक्ट उसने पूछ लिया होता कि 50 पैसे की कितने सिक्के, तो डायरेक्ट बस यही आंसर 240 मार के हम क्या करते, चले जाते। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन को एक ही में निचोड़ दे दिया, ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े कि यदि 1 का निकालना हो तो कितना आएगा, 25 पैसे के निकालने हो तो कैसे आएगा।
आइए इसके टाइप का एक और हम क्वेश्चन देते हैं जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो, क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। इस टॉपिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको फिर से एक बार मैं रिव्यू देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बताया, लेकिन फिर भी इसको मैं बता रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन ने बोला एक बैग है, उसमें 50 पैसे के कुछ सिक्के रखे गए और 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के, उनका अनुपात दिया गया 7-8-3 है। उसके बाद उन्होंने बोला बैग में कुल रुपयों की जो संख्या दिया गया 87 रुपये है। उसके बाद बोला 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए बोल दिया उन्होंने कि 10 पैसों की संख्या क्या होगी। अगर वही बोलता 25 पैसे की संख्या, तो आइए हम पहले निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 50 पैसे, क्या लिखा 50 पैसे के सिक्के, और यहाँ पे मैंने लिखा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट में कि 10 पैसे के सिक्के। उसके बाद जो रेशियो दिया गया है उसको मैंने लिखा 7, यहाँ पे 8 और 3। मैंने बताया जो रेशियो है उसको रुपयों में पैसों में रुपयों में चेंज कर लेना। 7 से इसमें जब गुणा करेंगे 7×5 = 35 हो जाएगा, मतलब 3 रुपया 50 पैसा। हमको उसको 50 पैसा लिखते नहीं, बस 3.5 लिखते हैं। प्लस 25×8 = 200 होता है, मतलब 200 पैसे में 2 रुपये, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। प्लस 10 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या होगा, 10×3 = 30, मतलब 30 पैसा हो गया। कितना हो गया, 30 पैसा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3, क्या लिखेंगे 0.3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद दशमलव 5, यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.8। इसके बराबर टोटल दिया है उस क्वेश्चन में कि 87 रुपये। कितना दिया था, 87 रुपया दिया है। मैंने इस पॉइंट को हटाने के लिए बोला, एक अंक पे यदि पॉइंट है तो एक जीरो उधर बढ़ गया, यहाँ पे 58 बराबर हो गया 870। और इसको जब हम एक पे लेके आएंगे तो एक पे आ गया हमारा कितना, 15 आ गया। एक पर कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा कि 10 पैसों की संख्या क्या होगी, तो 10 पैसों की संख्या निकालने के लिए हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन को बोले 15 का गुणा जब इसमें करेंगे, 15 तो यहाँ क्या हो गया 45, हमारा क्या आ गया, सिक्कों की संख्या क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि यही क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि 25 पैसों की संख्या क्या होगी, तो हमको 15 से इसमें 8 में गुणा करना होता, 15/120 आ जाता। फिर यदि बोलता 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो हम 15 से 7 में गुणा कर लेते और आ जाता 105। तो हमारा ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो है यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो थैंक यू क्लास।